त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवा अक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण। जनि अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जनि ब्राह्मी स्थिति अहोली न करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यूं तो वंदन करे। गजानन स्वामी महाराज की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सद्गुरुदेव की जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी पर्व महोत्सव की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब की जय जय जय। सर्वे गुणाति स्वरूपों की जय जय जय। एवरी फ्राइडे हमारा पंकज भाई नो उत्साह કાકાજી પપ્પાજી બંધુ બેલડી શતાબ્દીનું બોલવાનું ચાલુ કરે ત્યાંથી એમનો જ અવાજ ઊંચો હોય એટલે બધાને સિગ્નલ આવી જાય કે આજે ભાઈ આપણે બી જોરદાર જે બોલાવી છે. અને મારા જેવાયની ગાજર પૂડી હું બોલું તો કોઈ હાથ ઊંચા નથી કરતો. પંકજભાઈ મારે શીખવું જ તમારી પાસેથી. બટ સરસ. Maybe I will speak more in Hindi so that everybody can at least understand, and maybe some in English, Gujarati mix. आज बहुत बड़ा समय आ रहा है. ये शताब्दी का पर्व जैसे पंकज भाई ने बताया कि हमारे लिए न भूतो न भविष्यति ऐसा मौका है. और हम सब जो भी जिसको भी हम जानते हैं पहचानते हैं उनको भी इधर आमंत्रित करेंगे. जो भी हमारे मित्र है संबंधी है उनको भी बोलना है कि आप आइए. कल मैं तो पिछले एक हफ्ते से हर रोज फोन करता ही रहता हूँ. सारा दिन सारे अमेरिका में फ़ोन करता रहता हूँ. और करीब हर रोज़ के 40-50 फ़ोन होते होंगे मेरे. और उसमें से बहुत रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है कि सब बोल रहे हैं कि हम आएंगे. नए नए जिसको फ़ोन करते हैं उसको मैसेज नहीं मिला है, पता नहीं चला है, मगर बोलते हैं तो वो हाँ बोलते हैं. किसी को कुछ अरेंजमेंट है तो ना भी बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि सबकी हाँ है. मगर कल मैंने हमारे संदेश न्यूज़पेपर वाले एक हरिभक्त है उनको भी फ़ोन किया और उनकी सेक्रेटरी ने लिया. तो सेक्रेटरी बोलती हैं कि मैं उनसे फ़ोन करवाता हूँ. 5 मिनट में उसका फ़ोन आया वापस. मुकेश भाई उसका नाम, सॉरी हेमंत भाई है. और हेमंत भाई ने मुझे सामने से बोला कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मैं न्यूज़पेपर में रख दूंगा. तो हमने हमारे बंदन भाई केतन भाई से थोड़ी बातचीत करी कि भाई
हमें पता नहीं है कि वो फ्री करेंगे या चार्ज करेंगे, मगर जो भी है वो हमें करना अच्छा लगता है, करना चाहिए। फिर मैंने मैसेज छोड़ा, मगर कल तो वो मैसेज नहीं आ पाया वापस उसका। आज मैंने फिर से फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मैंने उसको टेक्स्ट मैसेज में भेजा था वो हमारा आमंत्रण पत्रिका का। तो बोलता है कि हर सैटरडे को हमारा न्यूज़पेपर निकल जाता है और ये सैटरडे का सब फुल हो गया है, मगर नेक्स्ट सैटरडे में मैं आपका फ्री ऑफ चार्ज वो एडवर्टाइजमेंट। मैंने बोला भाई हमें नेक्स्ट सैटरडे ही नहीं करना है, उसके बाद भी 2 सैटरडे उधर उस टाइम पे भी करना है। तो बोलते हैं अच्छा मैं दूसरे सैटरडे का भी कर दूंगा। देखो 2 सैटरडे का फ्री ऑफ चार्ज बोल रहा है। फिर हमारे वंदन भाई से बात करी, मैंने बोला भाई तीसरा सैटरडे का हमें देना पड़े तो भी हम देंगे, मगर उनका ज़्यादा इफेक्ट भी होगा लोकल। जैसे पंकज भाई ने बोला होटल मोटल की भी व्यवस्था बहुत एक्सपेंसिव है, मगर ज़्यादा फायदा हमारा शिकागो का लोकल हरिभक्तों को मिले, वो हमारे भावना है। और वो हरिभक्त ये हमारा मंदिर के बारे में भी जाने, तो हम जो एडवर्टाइजमेंट देंगे उसके अंदर ये मंदिर का भी एड्रेस देने वाले हैं, कि मंदिर का भी अंदर एड्रेस डालेंगे, इसलिए उनको भी पता चले कि इधर हमने मंदिर लिया। मगर फिर केतन भाई से, वंदन भाई से मेरी एक बात चल रही थी कि दूसरे भी कोई ऐसे न्यूज़पेपर वाले होंगे, गुजरात समाचार हो या तो नया पटकार हो या कोई भी हो, तो उनको भी हम कांटेक्ट करें और उनको भी ये एडवर्टाइजमेंट का बोलेंगे। और तीसरा हमारे वंदन भाई बता रहे थे कि हमारे एक जो पुराने हरिभक्त इधर आते थे, क्या नाम वंदन बेटा, सुरेश भाई, वो सुरेश भाई को भी हम कांटेक्ट करेंगे। उनका भी बहुत बड़ा ईमेल का लिस्ट है और वो भी हर एक फंक्शन में ऐसे ही हेल्प और सपोर्ट करते हैं। तो अब ये भी करना है और साथ में हमें भी करना है। जो भी आएंगे गुण लेकर जाएंगे तो उसको फायदा होगा। वो फायदा हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, मगर उनके चार्ट में जो भी कुछ हर्डल है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, वो सब पता भी नहीं चलेगा और सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे बड़े पुरुष का आशीर्वाद बहुत काम करता है। और जो भी कोई आपको लगे कि इसको बुलाना चाहिए और हम बुलाएंगे उनके बजाय कोई पंकज भाई या मैं कुछ ऐसा बुला सकते हैं, तो हम भी फ़ोन करेंगे। हमें नाम और फ़ोन नंबर देना, हम बात करेंगे। हाँ, मगर जो भी आएंगे उनके लिए हम पूरी तैयारी करके उनको आमंत्रण दें। दूसरी बात है कि हाँ, अकेला, हाँ आप ये ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो तब ने हूँ તમને વ્યવસ્થા કરી આપીશ મોકલવાની। हाँ બોડી वाला है, हाँ जी, हाँ जी, સરસ સરસ, આપણે તમને વાત કરીશું। સરસ, આપણે વિજય બેટા જે આપણે જે ઇન્વિટેશન આપ્યું છે ને એની અંદર નીચે આપણા આ મંદિરનું એડ્રેસ મૂકીને નવું એક ईमेल મને મોકલશો? તો હું પેલા આજે એમને બી છે ને સંદેશવાળાને બી હું એ જ મોકલી આપું કે જેથી એ જ મોકલે, કારણ કે આની અંદર એડ્રેસ નથી એમ, એટલું એક મોકલી આપજો। फिर दूसरी बात है कि अब जो थिएटर में हम बाहर महापूजा और सब करने वाले, उसका तो हमारे सपन भाई और सब मंडल मिलकर सामान तैयार कर रहे हैं, डेकोरेशन का, स्टेज का, सब कुछ। मगर आज सुबह में एनजी बहन से मेरी बात हो रही थी कि वो बोलती हैं कि अंदर का स्टेज को भी बड़ा करने का है
अंदर जो थिएटर के अंदर का भी। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि उनको पूछ कर करें, उसकी सलाह लेकर करें, क्योंकि फिर लास्ट स्टेज में कोई इशू ना हो जाए। उसका अप्रूवल लेकर करेंगे तो हमें कोई पीछे कोई गड़बड़ प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना करना है। और न हो सके तो उसका भी एक ऑल्टरनेट तो रखना पड़ेगा भाई। हमको वो परवानगी नहीं दे तो क्या करेंगे? वी हैव टू कीप अनदर ऑप्शन। मगर आज तक तो काका जी ने सब हमारा काम सॉल्व किया है। बाहर का मंडप का भी जो वो अंदर वो डिगिंग करने वाला अप्रूव नहीं करने वाले थे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसने ही बात करके करवा दिया तो एग्री हो गए। तो वो काम तो हो गया है। तो हमारा जो बाहर का मंडप और स्टेज बहुत अच्छी तरह से डेकोरेटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। मगर अंदर का भी ये थोड़ा कोई कांटेक्ट मिले, कोई ऐसा कोई अच्छी तरह से मिलकर जाकर बात करे। मे भी सपन भाई भी इन्वॉल्व होना भैया, और उनको समझाना कि भाई बहुत ऐसे आ रहे हैं डिग्निटरीज, एंड आई थिंक वी वांट टू डू इट टेम्पररीली एंड वी कैन assure you that we will make it as original when we leave. Magar a communication is a key thing. We don't want to give any hidden message or hidden surprise, because that could be a potential issue. और ऐसा ही जो भी दूसरा कोई भी इश्यू है जो हमारी ख्याल में हो तो डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करके करना है। क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन है और जितना हम एकात्म भाव से आत्मीयता से कर रहे हैं, ऐसा ही ऐसे तत्व भी होंगे जो हमें डिस्टर्बेंस भी ला सकते हैं। वो तत्वों को ऐसा मौका नहीं मिले, चांस नहीं मिले, इसके लिए हमें थोड़ा अलर्ट रहना है। आज मेरे टेक्स्ट मैसेज में एक इनप्रॉपर ईमेल आई किसी की, एंड saying something bad about some of our organization, not over here, but in India, this is not good and this is this and this is that, So I don't know, I mean, they must be, not happy about what we are doing maybe. So we have to be, just patient. We have to be just, very cautious, Out of the satsang, there is one discussion. Chandrakant Bhai and Chandrika Ben, they came to our house today in the morning. वो हमारे घर आए, चंद्रकांत भाई, चंद्रिका बहन। वो बोलते हैं कि आज फोन आया था कि कल आया था? आज सुबह में फोन आया था उनके ऊपर, और बोलता है कि हम इमिग्रेशन ऑफिसर है, आपको फोन कर रहे हैं और आपका इलीगल स्टेटस है फॉर डिपोर्टेशन। ये तो सिटीजन ना, ग्रीन कार्ड होता है, सिटीजन है, 1980 से सिटीजन है। और उनको वो फोन करता है कि डिपोर्टेशन की नोटिस आई है, तो इसलिए आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, आपका बैंक अकाउंट चाहिए, और आपका वीजा और जो चार्ज कार्ड है उसका नंबर चाहिए, हमको दे दो। हमारे चंद्रकांत भाई तो एकदम स्थिर गंभीर बोलते हैं कि भाई उसमें ये सब चीज की क्या जरूरत है? तो बोलता है कि वो नहीं चाहिए हमें। तो चंद्रकांत भाई ने बोला कि आप मुझे लेटर भेजो, फोन पे नहीं, लेटर मुझे मेरा एड्रेस पर लेटर भेजो, फिर मैं रिस्पांस दूंगा। चंद्रिका बहन वो सुन रहे थे, दूसरे फोन लाइन उठाई, चंद्रिका बहन ने बोला भाई छोड़ो, ये तो हम्बक है और छोड़ो। फिर कोई हिंदी भाषी से बात करवाई, बोलते हैं कि आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो हिंदी भाषी वाले से बात करवाते हैं, और हिंदी भाषी ने उसको एकदम प्रेशर लाकर बोला कि आप ऐसा कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको इंडिया भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
अब पहले तो पता नहीं ये नंबर कैसे मिला उनको और कैसे क्यों आया, मगर मुझे एक डाउट ये लगता है कि अभी रिसेंटली उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, अमेरिका का वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन किया है। सो देयर मे बी सम लीकेज थ्रू द वेबसाइट्स और थ्रू द सिस्टम और वॉट एवर, और उसके हिसाब से किसी ने उसका नाम लिया हो और निकाला हो। मगर जो भी है, ऐसे तत्व का आपके ऊपर भी फोन आए तो सोशल सिक्योरिटी नंबर मत दो, बैंक का अकाउंट का इंफॉर्मेशन मत दो, चार्ज कार्ड की इंफॉर्मेशन मत दो, और कुछ भी मत दो। उसको बोलो कि आप मुझे लेटर भेजना, मेरी एड्रेस पर लेटर भेजना। एड्रेस मांगे तो भी बोलना नहीं, आपके पास हो तो भेजना, नहीं तो हरे हरे। हमारे दास भाई पर IRA का नाम देकर रखा, इंडिया में कहीं आया हमणा, वो गए उसके पहले आया था। मेरे पर भी IRS का तो मेरे पर भी आया था, और कहीं और को भी आया होगा। वॉलमार्ट में जाकर पैसा भरो, और इसका आवाज भी इतना एकदम सॉलिड आवाज करता है जैसे कोई पुलिस ऑफिसर आपको डांट रहा हो, ऐसा है। तो वो चक्कर में मत गिरना भाई, नहीं तो फिर आपका बैंक अकाउंट में मुश्किल हो जाएगी, आपका पैसा गुम हो जाएगा। ये दो भाई बात कर रहे हैं कि आप मेरा पैसा आपको दे दो, बड़े भाई छोटे भाई को पैसा दे दे भाई, मगर नहीं, मगर अरविंद भाई उसके लिस्ट में हमारा किशोर भाई मास्टर पहले है। आपका नंबर दूसरा है। अच्छा, मगर वो IRS ऑफिसर नहीं है भाई। दास भाई के वहां एक बैंक सर्विस करने को आते थे, उसके पास से $7,000 ये लोगों ने ले लिया। देखो, $7,000। ये सब ऐसे लुटारे लोग है, और वो इधर से फोन नहीं करते, आउट ऑफ कंट्री से फोन करते हैं। नंबर इधर का होगा, हाँ, राइट, मगर वो बंद नहीं होंगे, वो तो चालू रखते ही होंगे। उनके जेब में $100 आ गया तो मान ले हमारा धंधा हो गया। वो उसके पास कोई धंधा है ही नहीं, क्या करेगा, वही धंधा करेगा। मगर हम हमारा धंधा समझ लेके भाई हमें ऐसा फंसना नहीं है। और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलना, मैं मेरे लॉयर से बात करके फिर बात करूंगा, ऐसा बोलना। तो ये सब चीज़ें आज के लिए है। अब थोड़ी सत्संग की बात करते हैं। आज बहुत बर्थडेज भी हैं, हमारे अल्पेश भाई का भी आज बर्थडे था, तो धून किया था हमने फ़ोन पे। और हमारे शिल्पा बहन हैं, उनको धून बहुत अच्छी पसंद पड़ती है। उन्होंने वो बोलते हैं कि सबके लिए नाश्ता बना रहे हैं, 2-3 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें सबके लिए ब्रेकफास्ट नाश्ता का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो शिल्पा बहन बोलते हैं कि मेरे पास टाइम है तो पहले धून करके फिर नाश्ता बनाए। मैंने बोला ये तो नई बात आई मुझे, कोई हमें ऐसा कोई कहने वाला आज तक नहीं आया कि नाश्ता करने के पहले धून करें। तो हमने बोला चलो धून करते हैं। अब धून शुरू किया। फिर हमारे अल्पेश भाई का फोन आया, तो अल्पेश भाई ने बोला भाई धून चल रही है तो आप भी जुड़ जाओ, आज आपकी बर्थडे है। तो 2 कॉन्फ्रेंस लाइन चालू हो गई। तीसरा इंडिया से फोन आया। चौथा हमारे वसीम भाई का फोन आया। दूसरा एक हेमंत भाई मर्चेंट का, एक वसीम भाई का। 5-6 फोन एक दोनों हाथ में रखकर हमारी बात चल रही थी। मैंने बोला अब ये प्रोग्राम हमारा फंक्शन का कुछ आज ठीक दिखता है, इन्हें थोड़ा बिजी दिखते हैं हमें। मगर जब हमें ये करने में आनंद आएगा ना तो टेंशन नहीं लगेगा। चीज एक ही एक है, मगर मेंटल एटीट्यूड से बहुत फर्क पड़ता है। वैसे आपको भी ये सब चैप्टर आएंगे, उस चैप्टर के अंदर आपको भी टेंशन नहीं रखना है। जो भी आए उसको जो बन सके उसी तरह से संभालना है। और
आपको ज़्यादा फ़ोन हैंडल करने की आदत नहीं है तो बोलो भाई मैं वापस करता हूँ। बहुत लोग जब हम ड्राइव करते हैं, हमारे किशोर भाई मास्टर भी लंदन जाते हैं, कहीं जाते हैं, फ़ोन आते रहते, बोलते मैं जहाँ जाऊँ वहाँ से फिर फ़ोन करूँगा। वो भी अच्छी हैबिट है। ड्राइव करते करते कितना फ़ोन लेंगे आप। मगर मेन चीज़ ये है कि ये सत्संग की कोई भी एक्टिविटी है वो हमें टेंशन नहीं लानी चाहिए, वो हमें अपसेट नहीं करनी चाहिए, वो हमारा अल्सर नहीं बनानी चाहिए, मगर वो एक्टिविटी से हमें स्फूर्ति आनी चाहिए। आज हमारे पंकज भाई ने बोला, मुझे तो पता भी नहीं था, 6 बुकलेट हैं पुष्पा में और बधी $1000 वाली भी। अरे वाह, क्यों बड़े धन्यवाद છે સરસ સરસ। અને અમારા સુધીરભાઈ બી એમાં પડ્યા કે છે સરસ સ્મૃતિ વિરાટ। અરે વાહ, સ્મૃતિ ને વિરાટ ને બી માઇનર ને બી સ્મૃતિ શું કરે और डोनेशन એનો લખા સારું સારું એના બેલેન્સ માં સરસ સરસ સરસ। યા તમારી ભક્તિ, તમારી ભાવના બધી સરસ, ભગવાન રાજી થાય બધા એનાથી। અને આપણો મેઇન ગોલ શું છે કે કોઈ વસ્તુની આપણને એવી એટેચમેન્ટ ના રહે કે આ મારા વગર નહીં થાય। જે થાય છે પ્રભુ કરાવે છે। વોટ એવર ઇઝ હેપનિંગ इज डन बाय गॉड, भगवान करा रहे हैं, वो भावना से करना है। तो अनासक्त भाव से होगा तो उसका ज़्यादा फल मिलेगा। नहीं तो कोई नहीं दे रहा है तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, भैया क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, ये नहीं करवाने एना माटे भी भक्ति करवानी कि भाई सारू सारू है। हमारा शंकर भाई को भी धन्यवाद है, उसका मुस्लिम फ्रेंड है, वो मुस्लिम फ्रेंड ने भी डोनेशन दिया और अच्छी साइज का $300-400 का बोल रहा था, कुछ डोनेशन दिया है इन्होंने। देखो भगवान उनका भी भला करेंगे, जो भी होगा अच्छे कॉज पे जा रहा है। तो हम सत्संग के समया के लिए एक उनके आकार में बन जाए और उनकी सेवा में हम ऐसे लग जाए। आज 1-2 योगी बाबा की हम बात कर रहे हैं। योगी जी महाराज की योगी वाणी है, उसमें से 1-2 बात करेंगे। फिर मैं जो भी आज बर्थडे मनानी है वो 1 मिनट, हाँ 9:14 है। हाँ, तो योगी जी महाराज कहते हैं, कितनी भी पहले सेवा करी हो मगर किसी का अभाव लिया तो सब चला जाएगा। सो किसी का अभाव लेना नहीं। अभाव का मतलब ये है कि कोई हम करते हैं उससे कोई अलग तरह से वर्तन करे जो हमें अच्छा नहीं लगे तो हम मानेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर जब हम उसके बारे में ऐसा सोचे कि जो ये व्यक्ति सत्संग में आती है, सत्संगी है, तो फिर उसका भगवान देखेंगे। हमें उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचना नहीं है। दूसरा, हमें ये सोचना है कि ये व्यक्ति का जो भी शॉर्टकमिंग मुझे दिखाई पड़ता है वो मेरा भूतकाल होगा। शायद मैंने भी कुछ ऐसा किया होगा, मगर आज मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, कितनी अच्छी हो गई हूँ, तो वो भी एक दिन वो चेंज होगा, वो भी अच्छा होगा। तो उसके लिए आज मुझे उसको नेगेटिव उसके बारे में नहीं सोचना है। मगर हमने देखा है, सुना है कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तो अब करे क्या, उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ये है
कि हम भगवान को उनके लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे ऐसे प्रसंग में आपने रखा है, मैं बीच में आ गया उसमें, नहीं तो 5 मिनट पहले वो होता तो भी मैं नहीं होता, 5 मिनट के बाद होता प्रसंग तो भी मैं नहीं होता। वो ही टाइम पे प्रभु आपने मुझे रखा है, तो उसका भी कोई रहस्य होगा। और वो रहस्य मुझे एक ही दिखाई पड़ता है कि मैं आपको प्रार्थना करूं कि उनका जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाए, उसका जो भी कुछ मुझे दिखाई पड़ता है वो चला जाए, और वो जो चला जाएगा तो वो भी राजी, उसका भी काम हो जाएगा, और हम भी राजी, क्योंकि हमें वो दिखाई पड़ा था, वो हमारे प्रार्थना से कुछ भगवान ने सुना। किसी कारण से हमें कोई कैटलिस्ट भी बनना पड़ता है, कोई ऐसा प्रसंग बनता है तो ऐसा कुछ न कुछ ऐसा कैटलिस्ट बनना पड़ता है। तो हम भी वो समझदारी से जिए कि कितनी भी सेवा करी है, मगर जो किसी का अभाव ले लेंगे तो वो सेवा सब चली जाएगी। योगी जी महाराज कहते हैं, पहले कितनी भी बार सेवा करी हो, मगर किसी का अभाव लेंगे तो सब चला जाएगा। दूसरी बात योगी बापा करते हैं, भगवान के भक्त का गुण ले, वो ब्रह्म दृष्टि, ऑपोजिट साइड का बताया, पहले नेगेटिव साइड का बताया कि करोगे तो प्रॉब्लम। दूसरा, भगवान के भक्त का गुण लो कि ये तो इतना तो अच्छा है, इतना तो अच्छा करता है, तो इतना गुण लेंगे तो हमारी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी। हमारी दृष्टि के अंदर से विकार चले जाएंगे, हमारी दृष्टि में से कोई भी बायस होगा, कोई भी नेगेटिविटी होगी, वो चली जाएगी। वो करना जब प्रसंग आता है तो इजी नहीं है, वो प्रसंग पर हम फेल हो जाते हैं, हम डूल हो जाते हैं, और वो नहीं हो उसके लिए काका जी ने टेक्निक वो बताई है कि सब करो वो धुन करके करो, भजन करके करो, धुन भजन का आश्रय लो। जितना भी धुन भजन का आश्रय लेंगे उतना हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो ये 2-3 टेक्निक योगी जी महाराज के सूत्र में से हम पक्की करें। योगी जी महाराज को और सब गुणाती स्वरूपों को वो प्रार्थना करें कि आप हमें ऐसा बल बुद्धि प्रेरणा देना कि जिसके हिसाब से हमारी कोई भी गलती ना हो, और गलती हुई है तो हम माफ़ी मांग ले, फिर से ऐसी रिपीट न करें, तो भगवान हमें बढ़ देंगे। इतना जरूर करें तो हमारे जीवन में भी बहुत बहुत प्रगति होगी, और हमारे जीवन में शांति भी होगी, आनंद भी मिलेगा। तो आज सबको जिसका जिसका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जो भी प्रसंग है, सबको हमारा जय स्वामीनारायण, सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। हाँ जी बेटा,